आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 19 की। चैप्टर नंबर 8 है, उसकी एक्सरसाइज है। चैप्टर नंबर 8 है केमिस्ट्री का, 11th की केमिस्ट्री है, उसका चैप्टर नंबर 8 है, एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19 है, उसका न्यूमेरिकल है। ये सॉल्व हुआ है, ये सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है ना। वो कह रहा है जी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है जी 0.016। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है 0.016, जबकि टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर वो इक्विलिब्रियम कायम हुआ है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान, वो टेम्परेचर है जी 520 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। और उस इक्विलिब्रियम के ऊपर हाइड्रोजन आयोडाइड की मोलर कंसंट्रेशन थी इतनी, हाइड्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन थी इतनी, आयोडीन की मोलर कंसंट्रेशन थी इतनी। वो कह रहा है कि जब आप हाइड्रोजन आयोडाइड की मज़ीद एडिशन, लीच एडलियर प्रिंसिपल के मुताबिक क्या है कि जब भी कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ जाए तो तब आप रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन में इजाफा करो या फिर प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन में इजाफा करो, ठीक है ना। इन दोनों में से किसी भी कंसंट्रेशन के ऊपर इजाफा करोगे ना, वो रिएक्शन क्या करेगा, उस जो उनसे आपने तब्दीली किया उस तब्दीली के ख़िलाफ़ मुज़ाहमत और थोड़ी देर बाद वापस से इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा। इसको कहते हैं लीच एडलियर प्रिंसिपल। वो कह रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड की मज़ीद कंसंट्रेशन आपने ऐड करवा दी, इतनी कंसंट्रेशन ऐड करवाई है। वो कह रहा है जब आपने हाइड्रोजन आयोडाइड की इतनी कंसंट्रेशन ऐड करवाई है ना, यानी कि तो उस दौरान हाइड्रोजन आयोडाइड की इतनी कंसंट्रेशन ऐड करवाई है, तो हाइड्रोजन आयोडाइड ब्रेक होने के बाद कितनी मिकदार में हाइड्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन बनाएगा, कितनी मिकदार में आयोडीन की कंसंट्रेशन बनाएगा, और हाइड्रोजन और आयोडीन की मोलर कंसंट्रेशन जो उसने प्रोड्यूस करवा दी है टूट कर, उसके बाद कितनी मोलर कंसंट्रेशन बच चुकी है हाइड्रोजन आयोडाइड की, वो भी बतानी है, ठीक है ना। ये सारा के सारा मैंने सवाल बताया आपको। अब फिर उसके बाद मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि हाइड्रोजन आयोडाइड था, हाइड्रोजन आयोडाइड जो सा है वो ब्रेक हुआ हाइड्रोजन में और आयोडीन में, ठीक है ना। हाइड्रोजन में और आयोडीन में ब्रेक हुआ। हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं और आयोडीन के कितने एटम्स हैं? हाइड्रोजन के 2 हैं, आयोडीन के भी 2 हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी 2 लगा देता हूँ, 2 हाइड्रोजन के एटम्स आ गए, 2 ही आयोडीन के एटम्स आ गए, ठीक है ना। 2 एकम 2 हाइड्रोजन के एटम्स, 2 एकम 2 आयोडीन के भी एटम्स आ गए। यहाँ पर 1 मोल, यहाँ पर 1 मोल। अब फिर उसके बाद आगे की बात करने जा रहा हूँ मैं। हाइड्रोजन आयोडाइड, जब आपने हाइड्रोजन आयोडाइड की मोलर कंसंट्रेशन ली थी इतनी 0.08, इतनी मोलर कंसंट्रेशन ली थी, जब आपने हाइड्रोजन आयोडाइड की इतनी मोलर कंसंट्रेशन ली थी, तो हाइड्रोजन आयोडाइड ने ब्रेक होने के बाद हाइड्रोजन के 0.01 मोलर कंसंट्रेशन प्रोड्यूस करवाई थी, और इतनी ही कंसंट्रेशन आयोडीन की भी प्रोड्यूस करवाई थी, इतनी ही मोलर कंसंट्रेशन आयोडीन की भी प्रोड्यूस करवाई थी। और फिर उसके बाद आगे की बात करने जा रहा हूँ मैं। आगे की बात ये करने जा रहा हूँ कि उसके बाद क्या हुआ था कि ये जो उनसे है ना, ये 0.08 मोलर, ठीक है ना। अब फिर उसके बाद हाइड्रोजन आयोडाइड की मोलर कंसंट्रेशन आपने इतनी रखी, ठीक है ना। हाइड्रोजन आयोडाइड है, उसकी मोलर कंसंट्रेशन जैसे ही आपने बढ़ा दी, ठीक है ना, इतनी 0.096 मोलर इतनी बढ़ा दी। जैसे ही आप हाइड्रोजन आयोडाइड की मोलर कंसंट्रेशन में इजाफा करोगे ना, तो उसके बाद आपने पता चलाना है कि कितने मिकदार में, उसके बाद ये हाइड्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन कितनी प्रोड्यूस होगी, आयोडीन की कितनी प्रोड्यूस होगी। जाहिर सी बात है कि हाइड्रोजन कितनी प्रोड्यूस होगी कि 0.01, इतनी मोलर कंसंट्रेशन हाइड्रोजन की प्रोड्यूस हो चुकी है पहले, ठीक है ना, समझ आ गई। और जब आपने इतनी मिकदार में मज़ीद हाइड्रोजन आयोडाइड ऐड करवा दिया, तो उसके बाद जो सी हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन प्रोड्यूस होगी उसको हमने एक्स का नाम दे देने, और वो
प्लस कर देंगे। इसी तरीके से यही है कि 0.01 मोलर कंसनट्रेशन जो सी है 0.01 मोलर कंसनट्रेशन प्रोड्यूस हो चुकी है आयोडीन की। और जब आपने हाइड्रोजन आयोडाइड की मज़ीद मकदार ऐड करवाई 0.096 मोलर मज़ीद मकदार ऐड करवाई, जब आपने इतनी मकदार हाइड्रोजन आयोडाइड की मज़ीद ऐड करवाई तो फिर उसके बाद क्या होगा, जब आपने हाइड्रोजन आयोडाइड की इतनी मकदार मज़ीद ऐड करवाई, जब आपने हाइड्रोजन आयोडाइड की इतनी मकदार मज़ीद ऐड करवाई तो इसमें प्लस कर देंगे। इतनी मकदार मज़ीद ऐड करवाई तो फिर आयोडीन की इतनी मोलर कंसनट्रेशन पहले प्रोड्यूस हो चुकी थी, जब आपने मज़ीद ऐड करवाई ना हाइड्रोजन आयोडाइड की मज़ीद मकदार, तो वो जो सी मज़ीद मकदार हाइड्रोजन आयोडाइड की ऐड करवाई है तो हाइड्रोजन आयोडाइड फिर दोबारा से टूटेगा। फिर दोबारा से टूटने के बाद आयोडीन की इतनी मोलर कंसनट्रेशन में मज़ीद मोलर कंसनट्रेशन प्रोड्यूस करवाएगा। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? ये है। अब ये भी बात याद रखना कि हाइड्रोजन आयोडाइड ने ब्रेक होना है, हाइड्रोजन आयोडाइड ने ब्रेक होना है। कितने नंबर ऑफ मोल्स ब्रेक होंगे हाइड्रोजन आयोडाइड के? दो नंबर ऑफ मोल्स ब्रेक होंगे ना। और कौन सी मोलर कंसनट्रेशन में ब्रेक होंगे? एक्स मोलर कंसनट्रेशन में ना, साथ एक्स लगा देंगे। ठीक है ना, इस तरीके से यहाँ पर माइनस इसलिए लिया गया है क्योंकि हाइड्रोजन आयोडाइड की जो सी आपने मज़ीद मकदार ऐड करवाई है ना, उसने ब्रेक होना है। ठीक है ना, इनटू प्रोडक्ट्स, जिसकी वजह से हाइड्रोजन आयोडाइड की मोलर कंसनट्रेशन में कमी आएगी। और वो कितनी कमी आएगी? ज़ाहिर सी बात है, इतनी मकदार आपने ऐड करवाई 0.096 मोलर आपने हाइड्रोजन आयोडाइड की मकदार ऐड करवाई, और हाइड्रोजन आयोडाइड के कितने नंबर ऑफ मोल्स में से हाइड्रोजन आयोडाइड की मोलर कंसनट्रेशन कम हो रही है? 2 नंबर ऑफ मोल्स में से। और कौन सी मोलर कंसनट्रेशन प्रोड्यूस हो रही है हाइड्रोजन आयोडाइड की को ब्रेक करने के बाद? वो जी एक्स मोलर कंसनट्रेशन प्रोड्यूस हो रही है, तो 2x आ गया। इसी तरीके से 0.01 है, इसमें प्लस कर दो x को। इसी तरीके से 0.01 है, इसमें भी प्लस कर दो x को। इसमें क्या? ठीक है ना, समझ आ गई? इसमें मैंने x किया है क्योंकि हाइड्रोजन कितने मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं? 1x। इसी तरीके से आयोडीन के कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं? 1x। ठीक है ना, अगर यहाँ पर 2 लिखा होता ना तो मैं यहाँ पर दो भी लिख सकता था, क्योंकि यहाँ पर 1 लिखा जिसके साथ कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 होता है, तो A1x आ जाएगा। अब हम उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दर्ज करेंगे। अब हमें पता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो सा होता है टेम्परेचर इक्विलिब्रियम, किस टेम्परेचर पर ये जो सा इक्विलिब्रियम आ रहा है, किस टेम्परेचर के ऊपर आ रहा है इक्विलिब्रियम? 520 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। ठीक है ना, इक्विलिब्रियम के ऊपर हमने ये सब कुछ किया काम। Kc = हमें पता है कि प्रोडक्ट की मोलर कंसनट्रेशन ओवर रिएक्टेंट की मोलर कंसनट्रेशन। अब हमें पता है कि प्रोडक्ट की कितनी मोलर कंसनट्रेशन है? ये हैं 2। प्रोडक्ट की मोलर कंसनट्रेशन है जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ज़ाहिर सी बात है कि हाइड्रोजन की मोलर कंसनट्रेशन है जी 0.01 प्लस x है। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.01 में प्लस कर देंगे x को, तो फिर इसको डिवाइड कर देंगे रिएक्टेंट कितने हैं? 0.096 में से माइनस करेंगे 2x। ये आ गया, समझ आ गई आपको? और हमें पता है कि प्रोडक्ट के कितने नंबर ऑफ मोल्स बन रहे हैं, हाइड्रोजन के कितने नंबर ऑफ मोल्स बन रहे हैं? 1 मोल प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो 1 मोल आ गया। इधर भी 1 मोल हो रहा है तो 1 आ गया। लेकिन इधर कितने मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं? 2 स्केयर आ जाएगा इधर।
ठीक है ना। ज़ाहिर सी बात है कि हमने पढ़ा था ना कि रिएक्टेंट की मोलर कंसंट्रेशन जब आप लिखेंगे तो कितनी, वो जो सा रिएक्टेंट है जब आप उसकी मोलर कंसंट्रेशन लिखेंगे, ठीक है ना, उस मोलर कंसंट्रेशन के साथ उस रिएक्टेंट के नंबर ऑफ़ मोल्स भी लिखने हैं कि कितने नंबर ऑफ़ मोल्स हैं, कि जो कितने नंबर ऑफ़ मोल्स इतनी मोलर कंसंट्रेशन इतनी मोलर कंसंट्रेशन में मौजूद है रिएक्टेंट में। रिएक्टेंट के 2 नंबर ऑफ़ मोल्स हैं, 2 नंबर ऑफ़ मोल्स रिएक्टेंट के 2 नंबर ऑफ़ मोल्स की मोलर कंसंट्रेशन इतनी है, ठीक है ना। समझ आ गई इसका मतलब ये है। अब हमें पता है कि ऊपर भी इसका स्केयर ले लेंगे, Kc इज़ इक्वल टू 0.01 में प्लस कर देंगे x है, इसका होल का स्केयर ऊपर भी ले लेंगे। इसी तरीके से नीचे भी यही 0.096 इसको माइनस कर देंगे 2x में, इसका स्केयर ले लेंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पर हमें पता है कि Kc की वैल्यू क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है हमारे पास, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 0.016। अब इसका अंडर रूट ले लेंगे, यहाँ पर इसका भी अंडर रूट ले लिया 0.016। और हमें पता है जब हम इसका अंडर रूट लेंगे ना 0.01 है, इसमें प्लस करेंगे x को, फिर ओवर करेंगे 0.096 है, इसमें माइनस करेंगे 2x है। जब बटे के ऊपर भी स्केयर हो, बटे के नीचे भी स्केयर हो, ठीक है ना, इस पूरे का होल का स्केयर ले लेंगे, ये लो, अब ये पूरे का होल का स्केयर इससे कैंसिल हो गया, ठीक है ना, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। इसी तरीके से अंडर रूट लेंगे, यहाँ पर अंडर रूट ले लेंगे 0.016 है, 0.1264 है, इज इक्वल टू आ जाएगा 0.01 में प्लस कर देंगे x, इसी तरीके से 0.096 है, इसमें माइनस कर देंगे 2x। अब फिर उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो सी ये डिवाइड हो रही है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। 0.1264 है, जब ये मल्टीप्लाई होगी ना 0.096 इसमें से माइनस कर देंगे 2x, इज इक्वल टू आ जाएगा 0.01, इसमें प्लस कर देंगे x। अब फिर उसके बाद अंदर इसके मल्टीप्लाई करेंगे, अब हम 0.1264 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.096 के साथ, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा 0.012 121 है, इसमें माइनस कर देंगे। इसी तरीके से 0.1264 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, 0.2528 है, इज इक्वल टू 0, ये x आ जाएगा, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0.01 है, इसमें प्लस करेंगे x, ठीक है ना। अब फिर उसके बाद यहाँ पर 0.0121 है, ये प्लस का है, इधर आकर माइनस हो जाएगा 0.01, इसी तरीके से प्लस x है, ये माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा, प्लस 0.2528x, ठीक है। अब फिर उसके बाद 0.0121 है, इसमें से माइनस करेंगे 0.01, 2.1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर्स -3, 2.1 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर्स -3। अब फिर उसके बाद आगे है जी 0.2528 है, इसमें प्लस कर देंगे 1, 0.2528 में प्लस कर देंगे 1 को, तो 1.2528 आ जाएगा, 1.2528x। तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 2.1, इसको डिवाइड कर देंगे 1.2528 से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 की पावर्स -3 से, ठीक है ना। 2.1 है,
इसको डिवाइड कर देंगे आंसर पर 1.2528, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 1.676। x इज इक्वल टू आ गया 1.676, मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर -3। अब हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 0.0016, कितने हैं, 3 है, इनसे छोड़ के जाना है ना, पॉइंट यहाँ पर है तो 3 इनसे पीछे चला गया, ये 1676 मोलर, इतनी मोलर कंसंट्रेशन आ गई x की। ठीक है ना, अब हम इसी x को यहाँ पर दर्ज करते रहेंगे, हमारे पास मोलैरिटी आती रहेगी। अब फिर उसके बाद यहाँ पर अब हम यहाँ पर ये वैल्यू दर्ज करने जा रहे हैं, x की वैल्यू दर्ज करने जा रहे हैं जी। वैल्यू दर्ज कर दी, ये स्केयर स्कूल रहना, तो अभी ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा था आपको। ठीक है ना, अब हम यहाँ पर वैल्यू दर्ज करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर HI की मोलर कंसंट्रेशन निकालेंगे, HI की मोलर कंसंट्रेशन निकालेंगे। हमें पता है कि ये इतनी है 0.096 माइनस करेंगे 2, x की वैल्यू अभी आई है 0.001676 है। ठीक है, और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। $0.00166, ठीक है, ये आ गया। अब उसके बाद 0.096 में से माइनस कर देंगे इस आंसर को, आंसर आ गया हमारे पास 0.092 है। इसकी मोलर कंसंट्रेशन आ गई हमारे पास हाइड्रोजन आयोडाइड की। इसी तरीके से हमारे पास हाइड्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन कैसे आएगी, ठीक है ना, हाइड्रोजन की मोलर कंसंट्रेशन कैसे आएगी, 0.01 में प्लस कर दो 0.00166, 0.001 है 676 में प्लस कर दोगे 0.01 है 0.011 मोलर आ गया। इसी तरीके से आयोडीन की मोलर कंसंट्रेशन भी इसी तरीके से आएगी हमारे पास कि 0.01 है, इसमें प्लस कर दो 0.001676 है, इसकी भी मोलर कंसंट्रेशन इतनी आएगी। इस तरीके से आपने हाइड्रोजन आयोडाइड ब्रेक होने के बाद, जब आपने हाइड्रोजन आयोडाइड की एक्स्ट्रा अमाउंट दर्ज की ना, यहाँ पर एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड की इस इक्विलिब्रियम में मौजूद केमिकल एक्शन में, तो फिर हाइड्रोजन आयोडाइड की इतनी अमाउंट पीछे बच गई, इतनी अमाउंट जो सी थी पीछे बच गई, इतनी अमाउंट पीछे बच गई, और जो सी अमाउंट प्रोडक्ट जो सी अमाउंट प्रोडक्ट में, जिस अमाउंट ने प्रोडक्ट बनाई वो अमाउंट थी इतनी। ठीक है ना, अगर आपको इस वीडियो की तरह से भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो को तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वाचिंग मी। अगर आपको पता चलाना है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, तो आप क्या करें, इन तीनों के तीनों को जमा कर दो 0.092, इसको जमा कर दो 0.011 से, फिर इसको भी जमा कर दो 0.011 से। अगर आपको ज़्यादा भी थोड़ी सी समझ, इस वीडियो कर दो लाइक और शेयर भी कर देना। थैंक यू।